सबूत दिखाऊं क्या? ना सबूत नहीं दिखा। सभी भाई बंधुओं का चालान यहाँ पे होने वाला है। पूरी बारात जो है जसपुर खाल मार्केट की तरफ। क्यों झील बोल हमको बिना हेलमेट के है ना। यहाँ पे हमारे एक और सब्सक्राइबर, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत आज ठीक बैरगढ़ गांव की तरफ से हो रही है। तो आज हमारे मित्र की शादी है। कल तो दोस्तों हमने पूजा बढ़िया करके हरियालो गांव में अटेंड की और आज पहुंचे हम शादी अटेंड करने के लिए ठीक सुबह सुबह के टाइम पे बैरगढ़ गांव में। थोड़ी ही देर में बारात जो है वह गांव से और घर से प्रस्थान करने वाली है। तो उससे पहले हम भी पहुँच चुके हैं शादी वाले घर के ठीक ऊपर की तरफ। तो दोस्तों दूल्हे राजा जी अपने खास मित्र है, तो मित्र की शादी में जाना तो अनिवार्य होता है भाई, है ना। चाहे कितने भी काम धाम पड़े हो, लेकिन दोस्तों की शादी अटेंड करना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से दोस्तों हम आज हरियालो गांव की तरफ नहीं गए और फिलहाल शादी अटेंड करने पहुंचे हुए हैं ठीक अपने मित्र की बैरगढ़ गांव में। तो साथ ही साथ शादी वाले घर पे जाने से पहले कर लेते आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ियों। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नेकी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और जबरदस्त वाला। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे डरने की क्या बात है। तो दोस्तों दूल्हे राजा ने खान की जो भूड़ी पकौड़ी है वो कम ही खाई थी शायद, है ना। कल के दिन पे हल्की फुल्की सी बारिश हुई, लेकिन आज बारात प्रस्थान करते समय मौसम जो आप देखेंगे तो बिल्कुल बढ़िया और खूबसूरत हो रखा है। हल्के फुल्के से बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों साज बाज की जो आवाज़ है आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि थोड़ी देर में सेहरा भेंटोकारी की जो रस्म है वो शुरू होने वाली है। तो उससे पहले जो है वह चौक में मस्त करके सभी बाराती लोग तैयार होकर एंजॉय करने में लगे रहते हैं। तो वही चीज़ें फ़िलहाल चौक की तरफ अभी होने में लगी हुई है। बारात प्रस्थान के लिए गाड़ियां भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए लोगों के भी पर्सनल गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हो रखी है यहाँ से और ठीक वहाँ तक। बाकी कुछ गाड़ियां उस साइड लगी हुई है, तो कुछ गाड़ियां दोस्तों ठीक सामने की तरफ लगी हुई है। और थोड़ी ही देर में बारात भी प्रस्थान यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग ठीक 9:30 के करीबन टाइम हो चुका है। और दूल्हे राजा ने हमें टाइम दिया था 9-10 बजे का। तो फिलहाल हम अपने टाइम के हिसाब से बढ़िया पहुँच चुके हैं बैरगढ़ गांव की तरफ। चलो जी दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हम दूल्हे राजा के और शादी वाले घर पे। और अभी जो है भाई सेहरा भेंट वगैरह की जो रस्म है वो चल रही है। तो दोस्तों बारात प्रस्थान का समय है और चौक के एक तरफ सेहरा भेंट वगैरह की जो रस्म है वो चल ही रही है। साथ ही साथ यहाँ पे गांव के कुछ लोग और सभी बारातीगण मस्त करके अभी एंजॉय करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी तक तो दूल्हे राजा बैठे हुए थे मस्त करके सेहरा भेंट की रस्म वगैरह करने में, और सभी बाराती गणों को नाचते हुए देख के दूल्हे राजा के भी मन कर रहा है नाचने का। तो अभी सभी बाराती गणों के साथ दूल्हे राजा भी आपको नाचते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो सभी बारातीगण और दूल्हे राजा भी अभी मस्त करके एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर में बारात यहाँ से प्रस्थान करने वाली है। बाकी दोस्तों म्यूजिक सिस्टम पे सूरज भाई की जो ताल है वाकई ही बड़ी ही कमाल है। जो ना नाचेगा उसका भी नाचने का मन करता है जब सूरज भाई गढ़वाली नॉन स्टॉप सॉन्ग पियानो की प्यारी धुन के साथ बजाते हैं। चलिए दोस्तों अभी के समय में बारात जो है वह चौक से धीरे धीरे अब सड़क की तरफ प्रस्थान करने में लगी हुई है। बारातीगण मस्त करके एंजॉय करने में लगे हुए हैं।
तो दोस्तों धीरे धीरे सभी बारातीगण मस्त करके दूल्हे राजा के साथ एंजॉय करते करते हुए घर से भी अब धीरे धीरे सड़क की तरफ प्रस्थान करने में लगे हुए हैं। अभी के समय में दोस्तों सभी बारातीगण दूल्हे राजा के साथ मस्त करके साजा बाजा के साथ एंजॉय करते करते हुए ठीक सड़क की तरफ धीरे धीरे बढ़ने में लगे हुए हैं। और बारात जो है वह काफ़ी है। बारात की फ़िलहाल सभी गाड़ियां भी सड़क की तरफ पहुंच चुकी है। तो चलिए जी हम भी निकलते हैं शूट करते करते हुए ठीक सड़क की तरफ। तो सड़क पे पहुंचते ही हमें हमारे बड़े भाई जी मिल चुके हैं सेरा गांव से, है ना। और ये भी हमारी वीडियो देखते हैं शायद बिल्कुल सबूत दिखाऊं क्या? ना सबूत नहीं दिखाना है, देखते हैं, सब्सक्राइबर भी है ना। तो बारात में जा रहे हैं, है ना। बढ़िया बढ़िया। बारात की जो है दोस्तों सभी गाड़ियां धीरे धीरे फुल होती जा रही है। ठीक सामने देखेंगे तो धीरे धीरे सवारियां जो है भाई बस में भी बैठते जा रही है। सभी बारातीगण जो है भाई सड़क में पहुंच चुके हैं। और अभी के समय में गाजा बाजा भी जो है बंद हो चुके हैं। इंजॉय काफ़ी हो चुका है बाराती लोगों का। तो धीरे धीरे अब बारात जो है भाई यहाँ सड़क से आगे के लिए प्रस्थान करेगी। दोस्तों बारात जो है काफ़ी है, तो एक बड़ी बस और 3-4 गाड़ियाँ करी हुई है। और साथ ही साथ पर्सनल जो गाड़ियाँ हैं लोगों की काफ़ी सारी जा रही है ना। तो अब धीरे धीरे बारात जो है भाई यहाँ बैरगढ़ गाँव से आगे के लिए प्रस्थान करने लग गई है। बाय बाय टाटा। बैरगढ़ गांव से आगे निकलते हुए पहुंच चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट में। बारात की जो कुछ गाड़ियां हैं वो अभी मार्केट में पहुंच चुकी है और कुछ गाड़ियां अभी पीछे से आने में लगी हुई है। धीरे धीरे दोस्तों बारात की जो भी गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं वो मार्केट की तरफ पहुंचते जा रही है। अभी के समय में आप देखेंगे तो मार्केट में पूरी गाड़ियों की जो लाइन है वो यहाँ से और ठीक आगे तक लग चुकी है। ऐसे बारात देखने में दोस्तों मज़ा आता है ना। ये देखिए बढ़िया करके गाड़ियों की जो लाइन है एक कतार पे जाने में लगी हुई है। साथ ही साथ 2 व्हीलर वाले भी मस्त करके बीच में लगे हुए हैं आराम से जाने में। और अभी पूरी बारात जो है जसपुर खाल मार्केट की तरफ पहुंच चुकी है। तो चलिए जी फाइनली दूल्हे राजा की जो गाड़ी है वो भी निकल चुकी है जसपुर खाल मार्केट से आगे के लिए। अभी के समय में दोस्तों बारात पहुंच चुके हैं ठीक भंडेली गांव के नीचे की तरफ। और यहाँ पे लगे हुए हैं आज पुलिस वाले। सभी भाई बंधों का चालान यहाँ पे होने वाला है। ये देखिए दोस्तों बिना हेलमेट आए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो गाड़ियों के चेक हो रहे हैं। और यहाँ पे फिलहाल सभी की गाड़ियों को रोक दिया गया है। चलो जी दोस्तों टाइम भी ठीक 11:30 के करीबन हो चुका है और पहुंच चुकी है बारात कपल्ट गांव के ठीक नीचे की तरफ। सड़क की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भाई हमारे बड़े भाई जी मिल चुके हैं और चालान भी विकास सबकी बढ़िया करे यार भाई। ब्योला झील बोल हमको बिना हेलमेट के ना। हाँ ब्योला ने बोला था कोई दिक्कत नहीं आएगी तो मेरे जीजा सामने खड़े। हाँ बचा दिया। सही बात उनके जीजा। हाँ जीजा ने बचा दिया। जीजा ने बचा दिया यार। ब्योला जी पुलिस हमको बिना हेलमेट के बोले और सब लड़का बिना हेलमेट के काफ़ी देर तक भंडेली पुल में रुके रहे दोस्तों। और अब जाके जितने भी बाइक वाले हैं सभी को रोक दिया था उन्होंने वहाँ पे। लेकिन फाइनली जो है पहुँच चुके हैं हम अभी कपल्ट गांव के ठीक नीचे की तरफ। यहाँ पे हमारे एक और सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, है ना। बैरगढ़ गांव से है
और हमारे वीडियो देखते रहते हैं। अब देखो वाला पर पूना चाहिए ना, हाँ तब तो देखो वाला पक्का पहुंच चुके हैं सभी बाराती लोग मस्त करके। अभी ठीक कफल गांव के नीचे की तरफ, यहाँ से जो है भाई अब पैदल का सफ़र शुरू होगा। और गांव जो है कफल ठीक ऊपर की तरफ रहा, तो थोड़ा बहुत चढ़ाई बड़ा सफ़र है ना, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत। तो चलते हैं। साज बात जो है वो भी तैयार हो रहे हैं और बाराती लोग सभी पहुंच चुके हैं मस्त करके। और अब यहाँ से जो है भाई धीरे धीरे सभी बारातीगण एंजॉय करते करते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, फाइनली बारात जो है भाई अब धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने में लगी हुई है। बारातियों की जो भीड़ है दोस्तों आप देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारातीगण आए हुए हैं। तो सड़क से ही दोस्तों गांव तक पूरी चढ़ाई का रास्ता है। तो फिलहाल लग चुके हैं सभी बारातीगण एंजॉय करते करते हुए साजबाज के साथ ही साथ दूल्हे राजा भी लगे हुए हैं भाई एंजॉय करते करते हुए इस पुकाल को काटने में। बढ़िया करके दोस्तों दूल्हे राजा के साथ एंजॉय करते करते हुए सभी बारातीगण मस्त करके गाँव की ओर धीरे धीरे बढ़ने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमारी पहाड़ी बारात और बारातीगण कुछ इसी तरीके से भाई धीरे धीरे एंजॉय करते करते हुए दूल्हे राजा के साथ आगे बढ़ते हैं। भले ही चाहे देरी क्यों ना हो रही हो, लेकिन मस्त करके सभी लोग एंजॉय करते करते हुए दूल्हे राजा के साथ धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, गांव की हल्की फुल्की सी चढ़ाई काटने के बाद और एंजॉय करते करते हुए बारातीगण धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों गांव की इस छोटी मोटी खड़ी चढ़ाई को काटने के बाद सभी बारातीगणों का यहाँ पे छोटा मोटा सा रेस्ट हुआ है। और सामने वाले मकान पे सभी बारातीगणों के लिए जलपान वगैरह की जो व्यवस्था है वो कर रखी है। तो सभी बारातीगण रेस्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जलपान वगैरह जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। और उसके बाद जो तैयारी होगी सभी बारातीगणों की ऊपर की तरफ निकलने की। तो दोस्तों इस समय सभी बारातियों का हल्का फुल्का सा रेस्ट भी हो चुका है। और इस हल्के फुल्के से रेस्ट को करने के बाद जलपान वगैरह ग्रहण करने के बाद अब निकल चुकी है वे वापस बारात ठीक ऊपर गांव के लिए। दोस्तों ठीक नीचे की तरफ रहा गांव और गांव की आधी चढ़ाई काट ली है और आधी चढ़ाई काटने में लगे हुए हैं सभी बारातीगण एंजॉय करते करते हुए दूल्हे राजा के साथ मस्त करके हैं आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। गांव की खड़ी चढ़ाई को काटने के बाद हम तो पहुंच चुके हैं भाई दुल्हन के घर के ठीक सामने की तरफ। कुछ बाराती लोग जो है अभी ठीक नीचे की तरफ आने में लगे हुए हैं। चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है दोस्तों, तो इसलिए बारातीगण मस्त करके एंजॉय करते करते आराम से आ रहे हैं। पहुंच चुके हैं दोस्तों हम गेट की तरफ और यहाँ देखिए सालिया लोग पहले ही पहुंच चुके हैं स्वागत के लिए गेट की तरफ बढ़िया करके। दोस्तों दूल्हे राजा भी पहुंच चुके हैं गेट की तरफ और
सालियों को काफी टाइम से इंतजार था, शायद काफी देर से गेट पे खड़े हो रखे थे। तो चलिए जी दोस्तों, आगे की जो रस्में हैं वो तुरंत ही अब शुरू की जा रही है। बाकी दूल्हे राजा को अभी इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, सालियों को पहली बार देख रहे हैं ना, चाहे पसीना सालियों को देख के आ रहा होगा, चाहे इस चढ़ाई को काटते हुए आ रहा होगा, लेकिन पसीना जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई। गेट की जो रस्म है दोस्तों धीरे धीरे निभाई जा रही है जीजा सारी लोगों के बीच में। तो अक्सर दोस्तों पहाड़ी बारातों में गेट पे पहुंचते ही गेट की जो रस्में हैं वो धीरे धीरे मजाक मस्तियों के साथ निभाए जाते हैं। जीजा सालियों के बीच में मजाक मस्ती खूब चल रही है और साथ ही साथ अलग अलग गांव के दोस्तों अलग अलग रीति रिवाज के साथ नियमों के साथ रस्में वगैरह निभाए जाते हैं, है ना। तो अपनी अपनी रिवाज है। तो चलिए भाई दोस्तों, ऐसा भी देखने को मिलता है ना, साफ मौसम में कभी कभी ऐसी बर्फबारी भी हो ही जाती है। आप देख रहे होंगे सभी के सरों पे इस समय बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा मजाक मस्ती वगैरह गेट पे लगातार चल ही रही है और ऐसा तो अक्सर आपको पहाड़ी शादियों में देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पे भाई हो ये रहा है कि दूल्हे राजा को रिबन काटने के लिए कैंची नहीं दी जा रही है, पहले बल पैसे दो, और पैसे भी 1-2 हज़ार नहीं, पूरे 5,000 रुपये दो बल, है ना। क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है और लड़कियों के जो खर्चे हैं वो तो आपने देखे होंगे कितने ज़्यादा है। तो सारी जो है भाई खर्चे पर्चे अपने जोड़ जाड़ के वो इसके साथ ऐड कर रहे हैं और तब दूल्हे राजा को अपनी जो है डिमांड बता रहे हैं कि हमें 5,000 रुपये दो, 5100 रुपये दो, है ना। तो आप देखते हैं दूल्हे राजा कितना इनको पकड़ाते हैं और जैसे तैसे करके भाई एंट्री तो लेनी पड़ेगी, है ना। जो भी होगा इनको पैसे पकड़ाने पड़ेंगे थोड़ा बहुत। चलिए जी, गेट की जो रस्म है वो भी संपन्न हो चुकी है। दूल्हे राजा के साथ साथ सभी बाराती गणों की एंट्री हो चुकी है अभी चौक की तरफ। बारात के स्वागत के लिए जो एंट्री गेट है दोस्तों ठीक सामने की तरफ बनाया हुआ है और अभी के समय में स्वागत वगैरह जो है सभी चीज़ें हो चुकी है। गेट की जो रस्म है वो भी बढ़िया तरीके से दूल्हे राजा ने संपन्न कर ली है और सभी बारात लोगों की जो एंट्री है वो चौक की तरफ हो चुकी है। और चौक की तरफ आते ही यहाँ पे देखेंगे आप तो जयमाला स्टेज बना हुआ है जहाँ पे कि दूल्हे राजा और पंडित जी मस्त करके बैठे हुए हैं, है ना। और सबसे पहले जो रस्म होती है दोस्तों, अब इसके बाद जयमाला वगैरह की जाएगी तो उसी का इंतज़ार यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं। ये देखेंगे ऊपर जिंगले की तरफ भी बैठे हुए हैं काफ़ी सारे घराती लोग जो कि अभी जयमाला की रस्म का इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बाकी के जो बाराती लोग हैं वो चले गए हैं ऊपर भोजन वगैरह करने के लिए। भोजन पंडाल की जो व्यवस्था है ठीक उस तरफ हो रखी है। तो कुछ कुछ बाराती लोग दोस्तों वहीं भोजन करने के लिए चले गए हैं और कुछ कुछ जो दूल्हे के मित्र हैं वो अभी चौक की तरफ ही दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ बढ़िया करके दुल्हन की फोटो शूट हो रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ हमारे दूल्हे राजा के फोटो शूट चल रहे हैं बढ़िया करके, है ना। दूल्हे जी ने जो है वह पैसों की माला अपने दोस्त को दे दी है गिफ्ट में, है बढ़िया करके, है ना। दूल्हे राजा के फोटो शूट तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन पहले यहाँ मित्र लोगों को लगी हुई है हमारी फोटो शूट करो बोले, है ना। एक के बाद एक लगे हुए हैं यहाँ लाइन पे। ये देखिए बढ़िया करके दोस्तों प्यारी सी लोकेशन पे दूल्हा दुल्हन दोनों के पहले सिंगल फोटो शूट हुए और फिर साथ में भी दूल्हा दुल्हन दोनों के फोटो शूट हो चुके हैं। और अभी के समय में फोटो शूट वगैरह करवाने के बाद चल पड़े हैं सभी नीचे की तरफ, है ना। और अच्छी बात यह है कि इनको भी यहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई है हमारे बड़े भाई जी को। भाई हम तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं सारे, ठीक है। बहुत बहुत मजाक कर रहे हो। मजाक भी होना चाहिए कभी कभी, है ना।
शादी में आए हैं तो मजाक करना उसको ले लो ना लड़की को। किसको? लड़की फोटो शूट वगैरह करवाने के बाद दोस्तों अगली जो रस्म है जयमाला की वो थोड़ी ही देर में शुरू की जाएगी, है ना। अभी के समय में दोस्तों सभी बाराती लोगों का दोपहर का भोजन वगैरह हो रहा है। ये देखिए मस्त करके बैठे हुए हैं चौक में दोनों तरफ सभी बारातीगण, और गांव के जितने भी लोग हैं वो जितने भी लड़के लोग हैं बढ़िया करके सभी बारातीगणों को भोजन करवाने में लगे हुए हैं। हमारे सब्सक्राइबर लोग पहुंच चुके हैं बहुत दूर से। हेलो गाइस, और आते हैं यहाँ पे इनकी किस्मत ठीक है, इनको सीट मिल गई है, भोजन कर रहे हैं बढ़िया करके। ये देखिए चैनल भाई जी नेकी ब्लॉग्स देवभूमि। तो चलो जी दोस्तों हम भी भोजन वगैरह करके आ चुके हैं नीचे चौक की तरफ। जयमाला की जो रस्म है उसका जो कार्य है वो धीरे धीरे अब शुरू होने वाला है। दुल्हन भी पहुंच चुकी है वह ठीक नीचे चौक की तरफ जहां पे कि जयमाला स्टेज वगैरह बना हुआ है। साथ ही साथ दूल्हे राजा तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे दुल्हन का जयमाला स्टेज पर। तो चलिए जी, जिस घड़ी का सभी लोगों का इंतज़ार था वो रस्म अब शुरू होने वाली है। जयमाला की रस्म देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ इस समय चौक की तरफ उमड़ी हुई है। दूल्हे के सभी मित्र लोग भी साथ में खड़े हैं और साथ ही साथ चौक पूरी तरीके से फुल बना हुआ है, स्पेस की बहुत कमी हो रही है। छाजे की तरफ भी लोग बैठ के मस्त करके जयमाला की जो रस्म है उसका कार्यक्रम देखने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़िया करके जयमाला की जो रस्म है वो भी संपन्न हो रही है। तो दूल्हा दुल्हन दोनों को वैवाहिक जीवन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इसके बाद जो है सभी लोगों के फ़ोटोशूट वगैरह चलेंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों आजकल इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सभी लोगों के साथ दूल्हा और दुल्हन के फ़ोटो शूट होंगे। जितने भी दूल्हे के मित्र लोग हैं, जितने भी बाराती आए हुए हैं, साथ ही साथ जितने भी घराती लोग हैं, सभी लोगों के जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं उन सभी के दूल्हा दुल्हन के साथ थोड़ी देर फ़ोटो शूट चलेंगे, और उसके बाद फिर अगली जो रस्म है वो शुरू की जाएगी। तो लगातार आप देख रहे होंगे अभी फ़ोटो शूट वगैरह हो ही रहे हैं। तो हम भी 2-4 लोगों के फ़ोटो शूट करते हैं और उसके बाद हम भी चलते हैं दोस्तों घर के लिए, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। बाकी माफ़ी चाहूँगा इसके बाद जो अगली रस्में हैं वो आपको नहीं दिखा पाऊँगा। मौसम का कोई भरोसा नहीं, मौसम बहुत चेंज हो रखा है, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, तो टाइम से निकलना बेहतर रहेगा। तो जयमाला की जो रस्म है वो इस समय बढ़िया करके चल रही है।